हेलो जी, आप सभी को राम राम। स्वागत है आपके मेरे ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। ये था सुबह का टाइम, बच्चे बाहर तैयार हुए थे स्कूल के लिए। ये बनाई थी उनके लिए लंच, और मैं नहा के तो आ गई थी किचन में, और मैं बनाई थी उनके लिए मैक्रोनी। क्योंकि जो भी ना खाना होता है वो नाइट में ही बोल देते हैं कि हमें मैक्रोनी खानी, तो मैं बनाई थी मैक्रोनी। और मोबाइल मैंने साइड से लगा रखा है क्योंकि इसका स्टैंड तो टूट गए हैं, तो अब मेरे को बहुत दिक्कत भी होती है वीडियो बनाने में। तो ये डाल रही थी मैं तेल इसमें, जो सरसों का तेल बोला जाता है वो। क्योंकि जो गॉड जी लेके आए थे वो ख़त्म हो गया था, तो मैं नीचे से एक बोतल लेके आई थी। मैंने कहा ये 4-5 दिन चल जाएगा, उसके बाद वो अपना ले आएंगे, क्योंकि वो एक साथ में लेके आते हैं वही 4-5 किलो एक साथ में। तो मैंने कहा मैं मतलब जाने की नहीं थी, तो फिर मैंने नीचे से मंगा लिया। नीचे हमारे यहाँ दुकान भी है, तो मैंने वहीं से मंगा लिया था। मैंने कहा आधा लीटर बहुत है, हो जाएगा 4-5 दिन के लिए, क्योंकि तेल की तो आवश्यकता वैसे ही पड़ती रहती है हर सब्जी वगैरह में। तो यहाँ पर मैं ये है ना टमाटर भूज रही थी इसको, मतलब जो टमाटर मैं पीस के रखे थे उसको। और यहाँ पे मैं बना रही थी मैक्रोनी। तो मैक्रोनी बन जाएगी, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा ज़्यादा हो गई है, तो ये भी यूँ कर रहे थे हाँ लग तो ज़्यादा रही है। नहीं, हमने कोई नहीं, बच्चों के लिए लंच के लिए पहुँच जाएंगे, हम दोनों खा लेंगे। और आज हमारे यहाँ सुबह से इतना हंगामा हो रहा है गली में। आज एक जो डॉगी है ना वो पागल हो चुका है, और वो 10-11 लोगों को खा लिया है उसने। तो काफ़ी लोगों का ब्लड वगैरह निकला, काफ़ी लोग हॉस्पिटल में भी हैं। तो उसके चक्कर में कुछ हो नहीं पाया था। तो सुबह सुबह बस नहा के किचन में आके मैंने मैक्रोनी बनाई थी। मेरे बच्चे भी लेके चले जाएंगे, तो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हैं बच्चे जब खाना लेके चले जाते हैं। उसके बाद दिमाग ख़राब रहता है कि है ना कि साइड से बैठे हुए हैं गॉड जी, तो उनसे बात भी मैं करती जा रही हूँ। और ऐसे ही होता है सुबह के टाइम, वो बात करते रहते हैं तो मैं अपना खाना बनाती रहती हूँ। और यहाँ ये बनाई थी मैक्रोनी। तो मैंने की मैक्रोनी बना के मेरे को लगा ज़्यादा बन गई है, तो मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी, वो अचानक से आ गई थी। उसको नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा गली में। तो मैंने उसको बोले मैं तो फ़ोन करके, तो वो कम से कम आती। मैं तेरे को मना कर दी थी नहीं आना होता तेरे को। तो कह रही है ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप टेंशन ना लो। तो एक फ्रेंड मेरी पीछे भी रहती है, तो मैंने क्या सोचा वो खा के चली जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा भेज दूँगी मैं। तो कितनी ज़्यादा बन जाती है ना, तो कुछ नहीं है, मतलब लोगों के लिए भेज देती हूँ। जी कहते हैं जिसके नसीब में खाना होता है उसी को मिलता है, तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जब मैं खा रही थी तो मेरी फ्रेंड वो आ गई थी, तो मैंने कहा अच्छे टाइम पे आ रही है। और मैंने चाय भी बनाई थी साइड से, और मैंने मैक्रोनी बनाई थी। तो बच्चों का टिफ़िन लग जाएगा, उसके बाद मैं और वो दोनों साथ में हम लोग मैक्रोनी खाएंगे। हाँ, क्योंकि गौड़ी जी तो अभी खा लेंगे, लेकिन वो जब वो आ जाएगी तो फ़ोन कर किया नहीं था, लेकिन वो अचानक से आ रही थी जब, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। ये मैं सबसे पहले लगा रही थी अपनी लाला को भोग, क्योंकि जब वो खाएंगे तब सबको लोग खाएंगे। हमारी बेटी तो वैसी बड़ी वाली कहती है अब तो वो नहीं खाएंगे तो कोई नहीं खाएगा हमारे घर में। तो यहाँ लगा रही थी मैं अपनी लाला का भोग, और सर्दी आ गई तो कपड़े भी पहने हुए हैं। और ये साफ़ कर रही थी मैं बर्तन, क्योंकि सुबह के टाइम बर्तन का भी ढेर लग जाता है। पानी की तो हमारे यहाँ आपको पता है कितनी समस्या चल रही है पानी के लिए। तो फिर मैंने मतलब इधर ये बर्तन साफ़ करने के बाद मेरा खाने का बहुत मन था, आलू टमाटर की सब्ज़ी। और क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं किचन में घुसी थी, अब से मेरे पैर में चोट लगी थी, अब से मैं नहीं घुसी थी। तो मैंने सोचा आलू टमाटर की सब्ज़ी। और जैसे मैंने गौरी जी से कहा मैंने कि मेरे को सब्ज़ी और रोटी खाने का मन हो रहा है, तो वो कह रहे बना लो फिर। चलो ठीक है, तुम आलू टमाटर ही बना लो। साइड से कर रही थी दूध गर्म, तो ये मैं बना रही थी सब्ज़ी। सब्ज़ी और रोटी का मन हुआ तो वही हम खाएंगे फिर, अब तो जो भी है। तो मैंने ये बनाया सब्ज़ी, और ये इधर बना रही थी मैं चटनी, क्योंकि खाली सब्ज़ी से नहीं खाना पसंद होता है, तो मैंने कहा साइड में चटनी भी बना ले रही हूँ, जो भी होगा वो। तो ये मैं बना रही थी चटनी, क्योंकि धनिया काफ़ी सारा आ जाता है। अब तो सर्दियों में बहुत सारा धनिया आ जाता है। भले तुम 5 रुपये का भी लोगे ना, तो 5 रुपये में तुम्हारी 2 गड्डी आराम से आ जाती हैं। और गर्मियों में इतनी रहती, 5 रुपये में वो 4 पत्ती भी नहीं देते हैं। कहते हैं 10 रुपये का लो या 20 रुपये का लो। तो धनिया भी काफ़ी सारा आ गया था, तो मैं थोड़ा आधा धनिया तो मैंने इसमें रख दिया था, सब्ज़ी में डाल देती हूँ। आधा धनिया मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा सब्ज़ी में डल जाएगा, और आधे मतलब पूरे की चटनी बना दूँगी, लेकिन सब्ज़ी में भी थोड़ा सा धनिया निकाल ले रही हूँ, और उसके बाद फ्रीज में लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं ये कर रही थी धनिया की कटिंग,
और ये धनिया काट के मैं सब्जी डालूँगा, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। क्योंकि मतलब एक हफ्ते से करीब मैंने खाना तो खा रही थी, ऐसा भी नहीं है खाना नहीं खा रही थी, लेकिन कहते हैं जो अपने हाथ में मज़ा है वो कहीं नहीं है। तो बस अपने हाथ का खाना खाना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो 2-3 बार में रोटियां सीख जाएंगी, खड़ा होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार में रोटियां सीख लूँगी। हालांकि बेटियां भी थोड़ी सी हेल्प करा ही रही थी, मेरी बर्तन वगैरह सब वही साफ़ कर रही थी, बस मैं तो बस खाने के लिए उठी थी। क्योंकि मैं क्या कि किसी को भी खाना नहीं मिल रहा था एक हफ्ते से, तो ये इधर उधर से आ रहा था खाना और बाज़ार से आ रहा था, तो इतना पेट नहीं भर पाता किसी का भी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो आज ये चटनी भी बना लेती हूँ, क्योंकि गौड़ी जी को चटनी बहुत पसंद है खाने के साथ। अभी सर्दियों में तो वैसे भी वो मतलब हमारी चटनी ख़त्म नहीं होती, उससे पहले बन जाती है। तो यहाँ मैं कर रही थी चटनी की तैयारी, ये डाल रही थी हरी मिर्च, लेकिन पहले डालने के बाद लगा कि यार ज़्यादा तो नहीं होगी कहीं, लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन उनको लोगों को ज़्यादा पसंद है चटनी वगैरह में मिर्च वगैरह होना। सिंपल चटनी हमारे कोई नहीं खाता है, और हमारी सासू माँ को तो और ज़्यादा पसंद है। तो ये इधर मैं तैयारी कर रही थी चटनी की, और साइड से तो मैं अपना सब्ज़ी बना ही चुकी थी, तो बस रोटियां सेकूँगी अब। रोटियां सेक के भोग लगा दूँगी लाला को, उसके बाद हम लोग सब खाना खाएंगे एक एक करके। तो इन तीनों को खिलाने के बाद हमारा मैं खाना खाऊंगी। उसके बाद ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, क्योंकि फिर अब थोड़ा बहुत चलने लग गई, तो वही है सब लोगों के यहाँ से खबर भी आ रही है। जैसे मैंने आपको दिखा था मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसने थोड़ा सा डिले कर दिया था पार्टी मेरे चक्कर में। तो अभी अभी फ़ोन आया था कि कल की पार्टी और मतलब देख लेना, तो मैंने कहा देख लूँगी, अगर मैं आना चाहूँगी तो आ जाऊँगी। लेकिन भाई कुछ नहीं है, थोड़ा ठमक ठमक के चली जाऊँगी वहाँ पर मैं। और वहाँ पे मैं कौन सा मेरे को कुछ करना है। तो यहाँ बनाई थी मैं रोटियाँ सेक रही थी, मैं गौरी जानवी को बोल रही थी, मतलब अपनी बेटी को है ना, कि तुम आ जाओ और जल्दी भोग लगा दो। क्योंकि सब लोग मतलब काफ़ी टाइम से खाना नहीं मिला था, तो ऐसे ही भूखे हुए थे, कहना कि जल्दी जल्दी खा, रोटियाँ सेक दो तो खा लेंगे। और ख़ास करके मेरी बड़ी वाली को तो इतना कि जल्दी बना दो मम्मी, जल्दी भूख लग रही है। मैं तो सबसे पहले उसी को खिलाया था, वो उसके पापा ने खाया। पहले तो मैं अपने लाला को ही भोग लगवाऊंगी पहले, तो पहले लाला को खिलाने के बाद फिर रोटियां सेक के रख दे रही हूँ, तो ये और इस मतलब पापा, अगर पापा और बेटी खा लेंगे, उसके बाद मैं और मेरी छोटी वाली खाएंगे, क्योंकि ये पहले लग रहा है लाला का भोग। ये दोनों दोनों की दोनों प्लेट लगा दे रही हूँ पहले तो मैं। और